हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णमाला क्लासेस। मैं हेमंत बसवाल और आज मैं रिव्यू करूंगा भारतीय इतिहास के एक प्रश्न बैंक का जिसे पब्लिश किया है अरिहंत पब्लिकेशन ने। इसके पाठकों की अगर मैं बात करूं तो जो लोग आईएएस, स्टेट पीसीएस, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ या फिर अध्यापक के लिए या फिर स्कूल अध्यापक या फिर व्याख्याता के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर इतिहास से महत्वपूर्ण या फिर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ या फिर जिसे कहें कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहाँ पर इतिहास के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसमें अगर हम कंटेंट देखें, इसमें पब्लिकेशन का ईयर तो हमें नहीं मिलता है और इसके अलावा इसके कंटेंट में अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमें पहले तो सॉल्व पेपर मिलते हैं हमें यूजीसी नेट के। तो इस तरह हमें 4 पेपर ये करीब मिल जाते हैं। जुलाई 2019 सॉल्व पेपर, दिसंबर और जुलाई 2018। तो इस तरह से हमें 3 पेपर यहाँ पर यूजीसी नेट के मिल जाते हैं। उसके बाद हमें मुख्य रूप से जो स्टेट पीसीएस ने जो परीक्षाएं आयोजित की हैं उनके प्रश्न पत्र हमें पूरे क्वेश्चन पेपर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि कई सारे जो प्रश्न बैंक आते हैं वहाँ पर इस प्रकार डिवीज़न किया होता है, टॉपिक वाइज डिवीज़न करके उसके अंदर प्रश्न दिए होते हैं और प्रश्न जिस एग्ज़ाम में पूछा गया है उसकी वहाँ पर वर्णन किया होता है, फिर वहाँ पर साथ में लिखा होता है और उनको टॉपिक वाइज डिवाइड करके और व्याख्या भी उनकी साथ में दी हुई होती है। लेकिन इसके अंदर हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा पूरा कि अगर हमें प्रैक्टिस करनी है या फिर रोज़ एक पेपर लगाना है या फिर हफ्ते में एक पेपर लगाना है तो उसके हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो पहले तो जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन दिए कि अगर प्री में या फिर और किसी तरह से वहाँ पर इतिहास के जो क्वेश्चन आए हैं तो उनको यहाँ पर उन्होंने दे दिया है, जितने क्वेश्चन आए हैं उतने यहाँ पर उन्होंने दे दिया है। उसके बाद में जेपीएससी के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए हैं तो वो उन्होंने यहाँ पर इस तरह से दे दिए हैं। तो ये कम क्वेश्चन है तो इसका मतलब है कि ये पूरा पेपर नहीं है। तो प्री में जितने क्वेश्चन आए हैं, मान लो 50 क्वेश्चन आए तो उन्होंने 50 यहाँ पर दे दिए, 60 आए हैं तो 60 यहाँ पर दे दिए। इसी तरह से यूपीएससी और यूपी पीसीएस और झारखंड पीसीएस का था वो पेपर। और सबसे पहले अगर हम देख लें तो सबसे पहले यहाँ पर यूजीसी नेट के 2 पेपर दिए हुए हैं। तो 2018 और 19 का दिया हुआ है, तो मतलब पब्लिकेशन ये 2020 का है, उसने उससे पहले के पेपर दिए हुए हैं। और अभी तो कोरोना की वजह से बहुत सारी किताबों के नए आए भी नहीं हैं और नए एग्ज़ाम हो भी नहीं रहे हैं, उस वजह से हमें यहाँ पर पेपर ये 3 पेपर यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखें तो ये डिवीज़न की मैं बात कर रहा था। अब ये पेपर है भारतीय इतिहास का सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको टॉपिक वाइज पहले डिवाइड करके और फिर जैसे प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन, वैदिक समाज और बौद्ध जैन धर्म, मौर्य पूर्व भारत, मौर्य काल, मौर्योत्तर एवं संगम काल, इसके अलावा गुप्त काल से गुप्तोत्तर काल, फिर मध्यकालीन भारत के यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत, 15वीं एवं 16वीं शताब्दी का भारत, जैसे जाकर आधुनिक भारत तक यहाँ पर अलग अलग डिवाइड करके टॉपिक्स में छोटे टॉपिक्स में क्वेश्चन पेपर को ही डिवाइड किया हुआ है। इसके साथ अगर मैं बात करूं कि ये इसी तरह हमें स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन पेपर इसके अंदर इसी तरह से मिलते हैं। अगर हमें रोज़ कोई क्वेश्चन पेपर लगाने हैं तो इनकी संख्या हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कितने हैं। तो ये मान लो एक क्वेश्चन पेपर ही है, इसकी संख्या है 120 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस तरह हमें धार्मिक आंदोलन में डिवीज़न इसका, वैदिक संस्कृत धार्मिक आंदोलन, मौर्योत्तर संगम काल, इसी तरह से डिवीज़न यहाँ पर हमें लगभग सभी पेपरों का दिखाई देता है। शुरुआत में भी, लेकिन शुरुआत में जो पेपर हमें नेट जेआरएफ का मिलता है उसमें उस तरह का डिवीज़न नहीं है, उसमें जिस तरह का पेपर है वैसा का वैसा वहाँ पर सीधा दिया हुआ है। साथ में एक खासियत ये है इसकी कि जब क्वेश्चन ख़त्म होता है तो उसके साथ में व्याख्या दी जाती है और उत्तर भी वहीं की वहीं दिया जाता है। तो एक तरह से हिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए ये काफ़ी मोटी और बड़ी बुक है, काफ़ी विशाल है। अगर इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर हिस्ट्री में हमारी काफ़ी ज़्यादा मजबूत पकड़ हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये उस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसकी अगर मैं कमी की बात करूँ तो कमी इसकी यही है कि ये बहुत ज़्यादा, एक तो मोटी है, इसको एक तरह से कमी भी कह सकते हैं और खासियत भी कह सकते हैं। और मोटी होने की वजह से ये कंप्लीट करना इस बुक को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। इसलिए मैं कई बार जो रिकमेंड करता हूँ, मैं इनको ले आया था, कई बार जो रिकमेंड करता हूँ मैं
घटना चक्र की जो बुक आती है उसको कई बार रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसमें जो बुक है वो करीब इससे आधी है और वो थोड़ी सी कंप्लीट करने लायक है, और इससे कोई कॉन्सेप्ट हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज डिवाइड करके सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमें मेनली जो कहें कि क्वेश्चन बैंक किस लिए यूज करना होता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन बैंक हमें रिवीजन के लिए और अपनी जो टेस्ट है उसको खुद का टेस्ट करने के लिए हमें करना होता है। तो वो भी हमारे लिए काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन ये भी हमारे लिए काफ़ी बेहतर है अगर हमने पहले अच्छे से हिस्ट्री पढ़ ली है और हमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही लगाने हैं, तो भी इस बुक को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एग्ज़ाम पास में है और आपने पहले अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की हुई होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको छोटी बुक लेनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रेशर भी हमारे माइंड पर क्रिएट करती है, इतनी बड़ी बुक का होना। तो इस वजह से आप देख सकते हैं, आपको जिस तरह से ठीक लगे आप उस तरह से इस बुक को या फिर किसी अदर बुक को ले सकते हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा मोटी है, जो देखकर थोड़ा सा तो भय आदमी को लगता है। जो बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए उन दोस्तों के साथ। और साथ में यूजीसी नेट के लिए मैंने क्लासेस चलाई हुई है, इतिहास लेखन और इतिहास की जो फिलोसफी है या फिर इतिहास दर्शन है उसके लिए, कि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उनके अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग मैंने सारा का सारा सिलेबस जो इतिहास लेखन का है वो मैं कंप्यूटर्स में करवा रहा हूँ। तो मेरी क्लासेस हो भी चुकी हैं, लगभग आधी क्लासेस हो चुकी हैं, आधी बची हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं जिनको कि इतिहास लेखन के लिए क्लासेस नहीं मिल रही, या फिर उनको कोई डाउट्स है या फिर उनको कोई मिसकंसेप्शंस हैं उसके इतिहास लेखन से रिलेटेड। तो अगर आप वो वीडियोज़ देखेंगे या फिर लेक्चर्स देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प उससे मिल जाएगी। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद।